हो गए अच्छे से हो जा। अम्मा आपका क्या नाम? सूरज भाई। आपके ये मृतक हैं, ये कौन है? मेरा भाई है, छोटा वाला। क्या हो गया इनके साथ? इनके साथ के लड़का ने चोरी करी। कौन लड़का ने? राकेश के लड़का ने, मकुन ने पैसे निकाले, रिपोर्ट कर दी। हमारे छोटे से लड़का ने देख लाओ, भतीजे ने, वो ने कही कि का कर रहा भैया, कही चाचा हूँ देख रहा है। फिर भाग गए, सा करने लगाई, भाग गए वो। फिर भैया ने से फिर भैया ने फोन लगा कि भैया पैसा कहाँ गए। भैया ने कि भैया हमें नहीं है पता, हम भैया आए घर से। फिर हमें फोन लगाओ लड़का ने, छोटे वाले, कि दीदी कही मको ने अपने घर में पिड़ो तो। फिर लगा भैया ने फोन कि बिना कहीं चोरी हो गई, पैसा निकाल गए। ये कहाँ से? हमने कि भैया कह रहा कि मको ने पिड़ो तो घर में, वही नहीं निकाल रहा है। हमने पहले ही कल बता रही थी पारो, हमने कि वही नहीं निकाल रहा है। फिर उसकी घर वाली मामा भैया गाँव से रिपोर्ट कर रहा है, कोई से कुछ नहीं बोली। रिपोर्ट करे आओ ऐसे आई तो पुलिस से आई तो पकड़ी से वो लड़का कहते हैं, और उसकी घर वाली के एक न बच्चे जगह न बचन दे हैं, पूरा हो मारा है। जबलपुर से गुंडा यहाँ है, मूठ मरवा है, ऐसे दुनिया भर के बतका। और आज भी कई एक्सीडेंट से मार है, आज लौट के नया। किसने कहा था ये राकेश की घर वाली ने। ये कौन है उनकी जो आरोपी है? घर वाली है बा। अच्छा, उनने पूरे गांव वालों के सामने बोला था क्या? हाँ, करने से गई थी। हम उस बारे में निकले थे, हम बारे में निकले थे, उतनी जाके कही वो ने ढबगा पे फोन पे से हैं। तो आपको क्या आशंका है, क्या उनने एक्सीडेंट कराया? हाँ, उसी ने करवाया। इनका और उनका क्या संबंध था? ये पैसा की चोरी करी ना, घर में से पैसे निकाले ना उसने। उसकी रिपोर्ट करी थी इनने क्या? हाँ। आज क्या करने आए थे फिर ये? दुआन साहब कल रात भर रुके रहे वहाँ, कौन दुआन है, संजू दुआन। और फिर आज दिन भर सिद्धू दुआन रोके रहे कि तुम आज चलो कहे पैसा निकाले, एंट्री करवाओ। तो ले आन के एंट्री करवाए, भाई एंट्री ले जाके कही अब चलो बले। तो बले हो जा रहा तो भाई, हम दोनों बहन भाई होते बैठे थे बले की चौकी। बले चौकी जा रहे थे? हाँ। शिकायत दर्ज कराने? नहीं, कि बताने के लिए कि ये इतने टाइम निकाले, ये तारीख को पैसे निकाले, इतने पैसे निकले। 28 तारीख को निकाले और निकाल के उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाई हमने बली चौकी में। हमने और छोटे भाई ने, प्रकाश ने हमारे। तो बड़े संजू दवान साहब मोहली के हैं जो, उनने रोका कि बेटा एक काम करो, तुम लोग दो ही गरीब हो, आपको यहीं सुरजा देंगे, आप मान जाओ। तो हम लोग मान गए थे सर। फिर इसके बाद में संजू दवान रात में 12 बजे तक वहाँ पे रहे, 11 बजे तक। कहाँ रहे? बली चौकी में। हाँ। फिर वहाँ से उनने सबको भगा दिया अपने अपने घर। बोला सुबह आपके पैसा मिल जाएंगे, यहीं पे आपकी रिपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो दोनों पार्टी गरीबों मर जाओगे। उनने ऐसे समझाते हुए उनने हमारों के लिए सबको घर घर किया। हमारे गांव से नीलेश यादव की गाड़ी अभी आई है, उन वे गाड़ी लेके आए। तो उनके साथ संतोष अहिरवार भी आए थे और बहुत से आदमी थे, 2, 4, 10 आदमी भी आए थे गाड़ी से। लेकिन सर हमारे लिए बोला कि कल तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, आपको यहीं बली चौकी में देंगे, संजय दवान साहब ने बोला मोहली के। तो हम लोग सब मान गए थे। सुबह संजू दवान साहब बोल रहे थे स्टैंड पे कि पहले अपना बैंक का क्या होता है सर, ये हम नहीं जानते हैं, क्या कहते हैं, वो निकलवा के ले आओ। तो हमारा भाई और संजू दवान, सिद्धू दवान खुद साथ में आए थे। ऐसी कोई बात नहीं, न कोई लड़ाई दंगा कुछ नहीं था। लेकिन वो यहाँ पे आए तो उन्हें निकलवा के और यहाँ से जा रहे थे। तो सिकंदर बरखेरा से 1 किलोमीटर आगे बलेर रोड पे हमारे भाई की एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे दुर्घटना हुई। तो हम वहाँ से, हमारे पास जो भाई के साथ था गोलू नाम का लड़का, उसने हमारे पास कॉल किया हमारे भाई के फ़ोन से। हमने उठाया, हमने भैया कब तक आ रहे हो? तो भैया गोलू बोला भैया चाचा जल्दी से आ जाओ, चाचा के ऊपर से पहिया निकल गया, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा सिकंदर बरखेरा से आगे। तो सर वहाँ पे हम 4:45 से बली चौकी से निकले थे। हम इनके पास जब आए हैं तो वहाँ भैया हमें जीवित हुए मिला है। और हमने 2, 3, 4 बार पानी पिलवाया, हमसे देखा भी है। हमने बोला भैया आँख से तो देखो, मुँह नहीं बोल पा रहा, तो आँख उठा के हमें देखा है। लेकिन इसके बाद में साहब हमने 108 को किया कॉल, 100 नंबर को कॉल किया, लेकिन 108 नंबर आई और 100 नंबर भी आई, बाद में आई। हमारा भैया वहीं पे हो गया था, लेकिन हमारी दिल में तसल्ली नहीं था कि हमारा भैया ख़त्म हो गए हैं, हमारी आत्मा में नहीं था। लेकिन यहाँ पे आए जो डॉक्टर साहब ने जांच किया, जब मेरे को मालूम चला, जब उनने बोला भैया तुम्हारा अंत हो गया, तो सर मेरे को हुआ और चोरी हुई थी सर, वो पैसा मेरे को अभी तक नहीं मिला है।
नहीं तो चोरी, ये पूरा साहब ने रोका है। ये पूरा मामला है जो, ये क्या चोरी की रिपोर्ट की इसलिए हुआ क्या? जी 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 बिल्कुल चोरी की रिपोर्ट है। किसने कराया होगा? क्या किसने कराया होगा ऐसा काम जो आप बता रहे कि हमारे दुर्घटना हो गई? ये दुर्घटना तो शायद उनकी इसे क्या कहते हैं, सरोज है जो, सरोज बोल रही थी कि एक्सीडेंट से बाहर जब जबलपुर से बुलाएंगे, एक्सीडेंट में मारवाएंगे। किसको मरवाएंगे? बोल रही थी तुमको भी मरवाएंगे, तुम्हारे भाई को भी मरवाएंगे और गुंडा बुलाएंगे, आग लगा देंगे, घर में जला देंगे। अच्छा। हमारे भाई को अगर आपने इल्जाम लगाया तो साहब उसने चोरी की, हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया। हमारे बच्चा ने देखा है, 12 साल का बच्चा है जिसने देखा है कि पापा ये घर में थे। हमने बोली कि तुम यहाँ हमारे घर में क्या कर रहे? बोला चाचा के पास आए हैं। तो हमारा बेटा बोलो कि हमारे चाचा तो गाड़ी से गए थे, घर है ही नहीं, पापा रह गए, तुम काय पे हो? तो बोला चल दे जा, हम तो आए थे ऐसे ये सुनने करके भगे आए साहब। और मुकुंद ने बली चौकी में जाके खुद बोली कि हमने 40,000 रुपया निकाले हैं, 1300 रुपया हरिकिशन के पुत्र को दिया है मंजले, और 6,000 रुपया टोटल उठे हैं। 34,000 रुपया तेंदुखेड़ा महेश सुरेंद्र का नाम बता रहा। तो बोला वो आया था, TVS गाड़ी थी जैसी मुकुंद के पास, उसी गाड़ी से आया तो वो पैसा लेके चला गया। यहाँ आया बली चौकी में बैठे तो वो फ़ोन नहीं लग रहा तो साहब। फिर ने 2 दिन हमारे बैठ किया। आज ही बैंक आए थे, जब ना से गए थे। अगर हमारे पास संजू और सिद्धू दीवान साहब नहीं रोकते, हमारा कल को और आज का कोई भी था, रिपोर्ट हो रही थी, रिपोर्ट हो जाती, पकड़े जाते, जेल चले जाते, हम पहले नहीं जाते। हमारे एक दुनिया का कर्म मतलब रिपोर्ट नहीं होने दी किसी ने? रिपोर्ट नहीं होने दी? नहीं ने रिपोर्ट होने दी, ना लिखने दी, वो वहीं रोक दिया, ना लोग के दे रहे, ना हमारे लिए पावती दी, ना कुछ नहीं। 2 दिन से रोके हैं। थाना प्रभारी का कहना क्या था? आप थाना प्रभारी छुट्टी पे हैं, वहाँ पे एक पुलिस वाले हैं राकेश भैया और एक और, उनको नाम नहीं जानते हैं, बस 2 हैं बले चौक। तो उन्होंने क्या बोला फिर? वे बोल रहे थे कि बेटा एक काम करो, गरीब 2 ही हो, जाकर बने तो आपके पैसा यहीं दिलवा देंगे, और आप दोनों गरीब हो यहीं समझा तो करवा देंगे, आगे जाओगे तो मर जाओगे, फालतू में चोर ये न करिए। क्योंकि जो तो यहाँ पे पका ही रहो कि हमने इतने पैसे निकाले, इतने फला, मतलब हरिकिशन के लड़का को तो पैसे ही वापस नहीं मिले और लौट के तुम्हें ये सब मिल गया? नहीं मिले सर, एक पैसा नहीं। उनने सिद्धू दीवान गए होते चौकी, और न राकेश गए, ना मुकुंद गए, ना कोई नहीं गए। मतलब ये सब सोची समझी साजिश है क्या इसके पीछे? सोची समझी साजिश है? कैसे? इसमें सोची समझी साजिश क्या एक्सीडेंट में किसी की? मेरे को यहाँ से ही आ रही सर।